नमस्कार, मैं आरएसआई गोपाल जी वर्मा। आज मैं आपको जो हम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर डिजिटल सेट, वो भी स्पेशली मोटरोला का जो सेट हम XIRP 8668 मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ जो हम एक एक्सटर्नल एसेसरी लगा सकते हैं जिसका नाम है मोटरोला हेडसेट विथ माइक। इसके कनेक्शन के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताते हैं। इसका उपयोग हम लोग जैसे VVIP सिक्योरिटीज़ वगैरह में जब हमारा आदमी सेट लेकर खड़े होते हैं और आवाज़ वो बाहर ना निकले, तो उस टाइम पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी वो अपनी बात को ट्रांसमिट करना चाहते हों या TX साइट पे जाना चाहते हों, तो किस तरीके से वो अपने सेट को TX मोड में लाएंगे, हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में और इसकी कार्यविधि से अवगत कराते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो सेट होता है, इसमें सेट में साइड में जो हमारा एसेसरी कनेक्शन के लिए एक जैक दिया रहता है, एक स्लॉट बना हुआ है, और इसके अंदर हम अपने इस हेडसेट एंड माइक इसको हम कनेक्ट करेंगे। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका एक एंड जो रहता है उसमें एक ये हमारा कनेक्टर रहता है जो हमारे सेट से कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरे एंड पे इसके अंदर एक हेडसेट है जिसके अंदर एक स्पीकर लगा होता है। स्पीकर की हेल्प से हम सिग्नल यानी RX साइट का काम करेंगे, सिग्नल को सुनेंगे। जो भी सिग्नल इस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होकर हमारे सेट में आएगा, वो सेट से आउटपुट ना लेकर हम इस छोटे से स्पीकर में डायरेक्टली हमारे कान में आवाज़ आएगी, जिससे बाहर की खड़ी जनता उस सिग्नल को नहीं सुन पाएगी। दूसरी चीज़, ये जो हमारा माइक का काम करेगा कि जब कभी भी हम अपनी बात को प्रेषित करना चाहेंगे तो हम इस माइक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जब कभी भी हमको अपनी बात को ट्रांसमिट करना होता है तो हमें एक PTT बटन, चाहे वो हम सेट के माध्यम से दबाकर करें या हम इस जो कॉर्ड है इसके अंदर जो हमारा ये कनेक्टर है उसके अंदर यहाँ पर एक PTT का पुश टू टॉक का एक बटन बना हुआ है। हम जब इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे दोनों हाथ फ्री होंगे और ये सेट हमारी बेल्ट में लगा होगा या हमारी पॉकेट में रहेगा। तो हम जब बात करना चाहेंगे तो हमको केवल इस PTT बटन को दबाना होगा और उस टाइम पर हमारी बात शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम अपने इस कनेक्टर को इससे कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर देखिए, जब यहाँ पर हम ये देखेंगे, पहली चीज़ है इसको साफ कर लेंगे हम, जिससे इसमें कोई कनेक्शन में बाधा ना आए। उसके बाद ये जो हमारा कॉर्ड का कनेक्टर है, इसको हमने डायरेक्टली ऊपर से लगाते हुए, ये इसको ऊपर से लगाते हुए नीचे एक पेच दिया हुआ है, इसको स्क्रू को हम कस देंगे और ये हमारा सिंपल सा कनेक्शन हो जाएगा। इस टाइम पे ये जो कनेक्शन हो गया, ये हमारा कनेक्शन, आप जब कभी भी कोई सिग्नल इस सेट में आएगा तो इसका जो एक्सटर्नल स्पीकर है, ये अब हमारी इसमें ना आवाज़ आकर हमारे इस हेडसेट के स्पीकर में आवाज़ आएगी। इसको लगाने का तरीका इट इज़ वेरी सिंपल। इसको हम लेंगे और इसको अपने कान पर स्पीकर को रखते हुए माइक को अपने मुंह से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए इस तरीके से सेट कर देंगे। अब क्या करना है कि हम अपने जहां कहीं भी हमें ज़रूरत होगी, हम इसको अपने सेट को बेल्ट में या क्लिप की हेल्प से लगा लेंगे। आफ्टर दैट, अब इस पोजीशन में हमारे दोनों हाथ फ्री रहेंगे। जब हमारे दोनों हाथ फ्री रहेंगे और कोई भी सिग्नल जो भी ब्रॉडकास्ट होकर इसी फ्रीक्वेंसी पे आएगा, वो डायरेक्टली हमें सुनाई देगा। इस तरीके से बाहर की जो हमारे आसपास की जनता है वो इस सिग्नल को नहीं सुन पाएगी, और जो हमारे VVIPs के पीछे खड़े होते हैं सिक्योरिटी के पर्सन, उनको भी, VVIP को भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और उनको बराबर प्रसारण मिलता रहेगा। अब अगर उनको अपनी कोई बात कहनी है तो ये सेट तो हमारा हाथ तो फ्री है, सेट कहने के लिए उनको केवल ये, अगर इसमें क्लिप का भी प्रोविज़न है, उस क्लिप को आप लगा सकते हैं कहीं पर भी अपनी सुविधा अनुसार, और आपको केवल करना क्या है, इस बटन को दबाना है। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, आपका सेट ट्रांसमिट मोड में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस ग्रीन LED जल जाती है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि नाउ इट इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। अब इस समय पे ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन समाप्त हो जाता है, और जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस टाइम पे जो सेट रिसीव करता है उसके अंदर ब्लिंकिंग, जो हमारा ये ब्लिंकिंग का ग्रीन ऑप्शन आता है, इट मीन्स कि नाउ इट इज रिसीविंग द सिग्नल जो अदर स्टेशन है। तो ये मैंने आपको एक हेडसेट विथ माइक की कार्यविधि बताई, और इसको लगाना और निकालना बहुत ही ईजी है। जब हम इसको निकाल देंगे, वापस से हम लोग अपने नॉर्मल सेट की तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपकरण है और इसको इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ भी नहीं होती है। धन्यवाद।